नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है वो निर्वाचन आयोग खुद है। मेरा पर्चा खारिज हो गया, वो ज्यादा मेरे लिए दुख की बात नहीं है और मैं उससे बहुत ज्यादा निराश भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लोकतंत्र के इस कुंभ में जो शामिल नहीं होने दिया निर्वाचन आयोग ने, और उसने जो जल्दबाजी में तैयारी करी, जो कि बहुत ही उनका निंदनीय निर्णय था, जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, कोई स्पेसिमेन नहीं दिया गया, उसके क्रम में उसकी जो शुरुआत है, लोग इंतजार कर रहे थे कि जो कोई भी समस्याएं होंगी, जो कोई भी बेईमानी होगी, वो ईवीएम में होगी। लेकिन उसके जो ये वर्तमान सरकार है, इसने इसको एक स्टेप पहले ले लिया और उसने निर्वाचन आयोग से ही बेईमानी सारी करवा दी। बहुत सारे प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए और जो बिना तैयारी के ऊल जूल तरीके के जो बदलाव किए गए, ये सारे पर्चे सिर्फ उसी वजह से खारिज हुए हैं क्योंकि जिस दिन एक निर्वाचन आयुक्त ने अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करके अगले दिन चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई और बताया गया कि फला डेट से 7 चरणों में चुनाव होना है, ये सारी चीजें डिक्लेयर हो गई। तभी मैंने इस बात पे सवाल उठाया था कि उन 2 निर्वाचन आयुक्तों की जिनकी नियुक्ति की गई है तत्काल में, उनको उसके बारे में जानकारी ही कुछ नहीं मिली होगी। उनका समय तो शायद सिर्फ बधाई संदेश लेने में गुजर गया होगा। रात भर का उनकी शाम को नियुक्ति होती है और रात भर के अंतराल के बाद सुबेरे जो है वो डेट डिक्लेयर कर दी जाती है। उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी कोई तैयारी नहीं की गई और दुनिया कोई स्पेसिमेन नहीं दिया गया कि फॉर्म को, पर्चे को, आपको नामांकन पत्र को कैसे भरना है, कैसे आपको कैंडिडेट फिक्स हो पाएगा। ये सब होने के ये सब नहीं किया गया और सीधा सीधा नामांकन पत्र, नए तरीके का नामांकन पत्र सब लोगों के हाथ में पकड़ा दिया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पर्चे खारिज हो गए। इससे जो लोकतंत्र का ये मेला है, जो ये चुनाव है, सामान्य चुनाव लोकसभा का, इस पे संदेह उठता है कि किस तरीके का चुनाव सरकार करवाना चाहती थी, किस तरीके का चुनाव आयोग किस तरीके का चुनाव करवाना चाहता था और क्या करना चाहता था। आखिर चुनाव करवाई क्यों रहे हैं? अगर यही सब करना था, लोगों को उसमें हिस्सेदारी ही लेने से रोकना था, तो चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या थी? चुनाव ही नहीं करवाते, खत्म कर देते बात को कि सीधे हम इस सरकार को अगली बार रिटेन करवा रहे हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये बेईमान, ये भ्रष्ट जो निर्वाचन आयोग है, इसने एक तरीके से एक लोकतंत्र की हत्यारा जो ये निर्वाचन आयोग है, इसने लोकतंत्र की हत्या की है कि लोगों को बहुत बड़ी संख्या में उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया है और बहुत सारे लोगों के पर्चे खारिज कर डाले हैं। जबकि कोई छोटी से छोटी परीक्षा होती है, उसके लिए बिल्कुल तैयारी करवाई जाती है, आपको बताया जाता है, आपका जो इन्विजिलेटर होता है वो आपको बताता है कि फॉर्म को कैसे भरना है, आपको गोला कैसे करना है, आपको कौन कौन से कॉलम में क्या क्या करना है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई स्पेसिमेन नहीं दिया गया था। उसमें स्पेसिमेन भी दिया जाता है। एक छोटी सी परीक्षा के लिए जब इतनी तैयारी होती है, तो ये तो पूरा देश का सबसे बड़ा चुनाव है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई और निर्वाचन आयोग ने 5 साल का समय लिया कि हम तैयारी कर रहे हैं और रातों रात चुनाव डिक्लेयर कर दिया। और जबकि दो आयुक्तों की नियुक्ति ठीक एक दिन पहले हुई थी। तो मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूं और निर्वाचन आयोग पे प्रश्न लगाता हूं कि वो जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वो लोकतंत्र की हत्या बंद होनी चाहिए। मैं इसके लिए ज्यों ही ये चुनाव खत्म होंगे, तुरंत मैं इसके लिए एक आंदोलन चलाऊंगा कि इस तरीके से चुनाव पूरे देश में नहीं होने चाहिए, पूरे दुनिया में लोकतंत्र में इस तरीके से चुनाव नहीं होने चाहिए। ये जो तानाशाही है, उस तानाशाही का एक प्रारूप है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार कैसे दे दिया है। मैं इस चीज को एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, ठीक इसी तरीके का मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में सरकारी तरीके से डकैती कैसे डाली जा सकती है, लोगों से धन की उगाही कैसे करी जाती है, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, ये इस सरकार ने करके दिखाया। ठीक वही चीज यहां पे भी निर्वाचन आयोग के माध्यम से उसने करके दिखाया कि कैसे लोगों को कैंडिडेचर उनका प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है। और इसके आधार पे जो वर्तमान सरकार है, जो भ्रष्टाचारी, जो बेईमान सरकार है,
इसने जो है दो दो जो लोकसभा सीटें हैं उसको लोगों का कैंडिडेट कैंसिल करवा के उनको वो 2 लोकसभा सीटें पहले से ही जीत ली हुई हैं। और इस तरीके से बहुत सारे जो ये अनियमितताएं हो रही हैं, इसके लिए सीधा सीधा चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जिम्मेदार है कि जो है उसने इन सब तरीके की चीजों को होने कैसे दिया और बिना पूरी तैयारी के उन्होंने चुनाव की तिथि निर्धारित कैसे की, डिक्लेयर कैसे की, जिससे कि लोगों को उसमें हिस्सा लेने से रोका जा सके। मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूं।